Radhe Radhe. Hello everyone. Let's begin with a new episode that is 388. बस थोड़ी देर और मुझे अब आगे। अंतरा जब रूम के अंदर आई तो उसकी आंखें एक बार फिर हैरानी से बड़ी हो गई और उसके मुंह से एकदम से निकला, दक्ष आप भी यहाँ? इस वक्त बेड पर दक्ष अपने नोटबुक में कुछ लिख रहा था और उसने जब अंतरा की आवाज़ सुनी तो उसने अपना सर उठाया और अंतरा को घूर कर देखने लगा। वही अंतरा बहुत ज़्यादा हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दानिश के साथ दक्ष भी यहाँ पर मौजूद था। ये उसके लिए सरप्राइज से कम नहीं था। लेकिन तभी अंतरा दक्ष के पास आई और वो वापस से बोली, दक्ष लेकिन आप यहाँ क्यों? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं बस एक दिन यहाँ रहूँगी। लेकिन तभी दक्ष ने अपनी नोटबुक को बेड पर रखा और उसने तुरंत अंतरा को हक कर लिया। अंतरा के चेहरे पर फिर एक सुकून आ गया और उसने दक्ष को उसी तरह अपनी गोद में उठा लिया। दक्ष अंतरा के गर्दन से लिपट कर बोला, मम्मा आपको क्या लगा था डैड को अकेले आपके पास आने दूंगा? इस पर अंतरा स्माइल के साथ उसे देखने लगी तो दक्ष फिर आगे बोला, मैं डैडी को कभी आपके पास अकेले नहीं आने दूंगा। इसलिए मैं भी डैड के साथ जिद करके आ गया, पर डैड मुझे लेकर नहीं आ रहे थे। मैं डैड बहुत बुरे हैं मम्मा। ये कहते हुए दक्ष दानिश की शिकायत अंतरा से करने लगा। वहीं अंतरा उसकी शिकायत को सुनकर समझ गया कि दक्ष ने काफ़ी ज़्यादा जिद की होगी दानिश से उसके साथ यहाँ आने के लिए, जिस वजह से वो फिर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी और बोली, कोई बात नहीं दक्ष, आप यहाँ आ गए हैं तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन लेकिन बेबी मैं तो कल वापस आ ही रही थी ना, फिर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब कल का स्कूल आपका मिस हो जाएगा ना। इस पर दक्ष ने मुंह बनाते हुए बोला, मम्मा आपको सिर्फ स्कूल की फिक्र है क्या? यहाँ मुझे आपकी इतनी याद आ रही थी। मैं आपके पास एक भी दिन नहीं रह सकता आपके बिना, समझो माँ। मम्मा उसकी ये बात सुनकर अंतरा मन में बोली, ये दोनों बाप बेटे मुझे एक भी दिन अकेला नहीं छोड़ सकते। ये कहते हुए अंतरा ने फिर दक्ष को नीचे बेड पर बैठाना चाहा, लेकिन दक्ष उसके गर्दन से लिपटते हुए बोला, नो मम्मा मैं आपको छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगा। इस पर अंतरा हंसते हुए बोली, अरे पर मैं तो आपको अभी बेड पर बैठा रही हूँ, मुझे फ्रेश होने जाना है। उस पर फिर दक्ष ने अंतरा को घूरा और फिर अपना सर हिला दिया, जिसके बाद अंतरा ने दक्ष को बेड पर बिठाया और वो प्यार से बोली, अब आप जो पढ़ रहे हैं उसे पढ़ो, मैं फ्रेश होकर आ रही हूँ। ये कहकर अंतरा वहाँ से सीधे वॉशरूम में चली गई। अभी भी उसका दिमाग बहुत सारी बातों से उलझ रहा था, जिस वजह से उसने दक्ष से ज़्यादा कोई बात नहीं की। वहीं दक्ष वापस अपने नोटबुक में लिखने लगा। कुछ देर में अंतरा फ्रेश होकर बाहर आ गई। उसने इस वक्त पीच कलर की नाइटी पहन रखी थी, उसके ऊपर श्रग था। वो अपनी नोटबुक को बांधते हुए दक्ष के पास वो अपनी नोट को बांधते हुए दक्ष के पास आई और बोली, दक्ष चलो आप डिनर कर लो। इस पर दक्ष जल्दी से बोला, यस मम्मा, और आपको पता है कि आज का डिनर डैड ने बनाया है? अंतरा उसके चेहरे पे एक्साइटमेंट देखकर मुंह बनाते हुए बोली, डैड ने डिनर बनाया तो उससे क्या मतलब? क्या आपको मेरे हाथ का खाना उतना पसंद नहीं आता जो डैड के हाथ के डिनर खाने के लिए आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो? इस पर दक्ष शरारत से बोला, मम्मा डैड जल्दी कुकिंग नहीं करते, इसलिए डैड जब कुकिंग करते हैं तो उनका खाना आपसे भी ज़्यादा डिलीशियस होता है। जैसे जैसे अंतरा ने दक्ष के मुंह से ये बात सुनी, उसका मुंह पूरी तरह से चिढ़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा इस मामले में दानिश की साइड लेगा, जबकि वो हर एक बात में उसकी साइड लेता था। अंतरा फिर उसे वहीं छोड़कर रूम में बाहर निकलते हुए बोली, कोई बात नहीं, अब से मैं आपके लिए कुकिंग ही नहीं करूँगी, अब से डैड के हाथ से खाना पीना। अंतरा की इस तरह नाराज़ होते देख दक्ष जल्दी से बेड से उठा और वो उसके पीछे जाते बोला, मम्मा आप गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने तो बिल्कुल सच बोला। आप ही तो कहते हो ना हमेशा सच बोलना जाता है, फिर आप गुस्सा क्यों हो रही हो? अंतरा अब तक डाइनिंग एरिया में आ चुकी थी
और वो डाइनिंग एरिया में अपनी चेयर खींचकर बैठ गई। इधर दक्ष अंतरा के सामने वाली चेयर पर अपना सर झुकाकर बैठा था। अंतरा दक्ष को अब घूरे हुए बोली, कभी कभी सामने वाले की खुशी देने के लिए उसकी झूठी तारीफ ही कर देनी चाहिए। इतना भी सत्यवादी हरिश्चंद्र बनो अपने डैड की तरह मत बनो, अपने डैड की तरह जो मेरी तो झूठी भी तारीफ नहीं करते। ये सुनकर दक्ष मुंह बनाकर धीरे से बोला, ओके मम्मा, मैं आज से आपकी झूठी तारीफ कर दूंगा। दक्ष, आपका तो मैं चुप हो जाओ आप। अंतरा दक्ष को ये बात सुनकर वो उसकी अब से झूठी तारीफ करेगा वो बहुत खींचते हुए बोली। तभी दानिश वहाँ आया। वो इस वक्त नाइट आउटफिट में था। वो चेयर को खींचते हुए वहाँ बैठा और एक नज़र उसने दक्ष को देखा, जिसके बाद उसने फिर एक नज़र अंतरा को घूरा। दक्ष का सर नीचे झुका हुआ था और अंतरा उसे घूर रही थी। ये देखकर दानिश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ तुम दोनों के बीच? तुम दोनों ऐसी क्यों रिएक्ट कर रहे हो? तभी दक्ष जल्दी से अपना सर उठाकर दानिश से बोला, डैड, मैंने तो सच बोला, बट मम्मा को ना बुरा लग गया। अब वो मुझसे नाराज़ हो गई हैं। इस पर अंतरा अपने हाथ टेबल पर रख कर बोली, शिट अप, इतना भी सच नहीं बोला जाता। और ये कहकर वो दानिश से बोली, और दानिश, एक बात बताइए, क्या मैं अच्छी कुकिंग नहीं करती? क्या आपको मेरा खाना कभी डिलीशियस नहीं लगा? इस पर दानिश कुछ सेकंड के लिए शांत रहा, फिर बिना एक्सप्रेशन बोला, ऑफ कोर्स यू आर द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड सिली गर्ल। ये सुनकर अंतरा तुरंत दक्ष से बोली, सुन लो आपके डैड क्या बोल रहे हैं, मैं दुनिया की सबसे अच्छी कुक हूँ। इस पर दक्ष कंफ्यूज होकर बोला, तो मैंने कब कहा कि आप अच्छी कुक नहीं हैं? मैंने तो बस डैड की थोड़ी सी तारीफ कर दी थी। ये सुनकर दानिश अब दक्ष को घूर कर बोला, तुमने मेरी तारीफ की है? ये सुनकर दक्ष ने अपना सर ना चाहते हुए हाँ में हिला दिया। धीरे से बोला, हाँ, लेकिन आपको इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे जो भी हो, आपसे अच्छा कुक मम्मा करती हैं। ये सुनकर दानिश उसे घूर कर देखने लगा। वहीं दक्ष की ऐसी बात सुनकर अंतरा अब उसे चिढ़ाते हुए देखने लगी। वो फिर अपना सर हेल्पलेस वे में हिलाते हुए बोली, ओ गॉड, मैं आप दोनों के कुछ भी नहीं कर सकती। आप दोनों एक दूसरे के मुंह पर एक दूसरे की तारीफ नहीं कर सकते। मैं फालतू में नाराज़ हो रही हूँ। छोड़ो, मुझे भूख लगी है, मैं खाना शुरू कर रही हूँ। ये कहकर अंतरा ने फिर दानिश को सर्व किया और फिर दक्ष को सर्व किया, जिसके बाद उसने खुद को सर्व किया और वो चुपचाप डिनर करने लगी। वहीं दानिश अभी भी दक्ष को घूर रहा था और दक्ष अब अपना चुपचाप डिनर कर रहा था। कुछ देर बाद डिनर खत्म हुआ। उसके बाद फिर अंतरा दक्ष को लेकर रूम में आई। उसने दक्ष को बेड पर सुलाया और अपने साइड में बैठकर अपना लैपटॉप ऑन करके उसमें काम करने लगा। वहीं दक्ष लेटते हुए अंतरा को एकटक देखने लगा। उधर अंतरा चुपचाप बस अपना काम किए जा रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि दक्ष उसे काफ़ी देर से गौर से देख रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। ये महसूस करके अंतरा फिर अपना सर घुमाई और दक्ष को देखकर बोली, दक्ष, क्या हुआ? आपको अभी नींद नहीं आई? इस पर दक्ष सीरियस होते हुए बोला, मम्मा, मैं सोच रहा था कि आप जैसी गर्ल मेरे डेविल डैड को कैसे मिल गई। ये सुनकर अंतरा कुछ सेकंड के लिए शांत रही और फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। वहीं दानिश, जो इस वक्त वॉशरूम से बाहर निकल रहा था, वो दक्ष की बात सुनकर अपनी भौहें चढ़ा लिया। वहीं ये सारी बातें पूछते हुए दक्ष अभी भी काफ़ी सीरियस लग रहा था। अंतरा अब अपनी हंसी कंट्रोल करते बोली, दक्ष, ये दूसरी बार है जब आपने मुझे ये क्वेश्चन किया है। इस पर दक्ष बोला, क्योंकि मैं जब जब आपसे को देखता हूँ मैं यही सोचता हूँ कि डैड इतने ज़्यादा बुरे हैं और आप इतनी ज़्यादा गुड गर्ल हो, फिर आप उन्हें कैसे मिल गई? तभी इस बात का जवाब दानिश देते हुए बोला, क्योंकि वो मुझे प्यार करती है और प्यार इंसान को अच्छा या बुरा नहीं देखता। ये सुनकर अब अंतरा दानिश को घूरने लगी। वहीं दक्ष चुप हो गया। दानिश अब बेड के करीब आया और वो दक्ष के साइड बैठते हुए उसके सर को अपनी तरफ घुमाया। दक्ष ये देखकर चिढ़ गया और वो मुंह बनाकर बोला, डैड, लीव माई हैंड। इस पर दानिश उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, लुक एट मी, क्या खराबी है मुझ में? मैं हर तरह से परफेक्ट हूँ। तुम्हारी सिली मॉम लकी है जिन्हें मुझे जैसा इंसान मिला है। और अब तुम चुपचाप सो जाओ
वरना मैं तुम्हें गेस्ट रूम में सुलाऊंगा। वैसे भी तुम हमारे बीच में कबाब में हड्डी बन रहे हो। दक्ष ये सारी बातें सुनकर बुरी तरह चिढ़ गया और वो बेड पर ही अपने पैर हटा हाथ पैर पटकते हुए बोला, डैड आप बहुत ज़्यादा बुरे हो, बहुत 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 ज़्यादा बुरे हो। इस पर दानिश उसे घूर कर देख रहा था। वहीं अंतरा मुस्कुराते हुए दानिश और दक्ष को देख रही थी। तभी दानिश ने दक्ष की पूरी तरह ब्लैंकेट से कवर कर दिया और अब वो स्ट्रिक्ट टोन में बोला, आई सेड स्लीप सिली बॉय, वरना मैं सच में तुम्हें दूसरे रूम में भेज दूंगा। इस पर फिर दक्ष कसमसाते हुए कुछ देर शांत हो गया और फिर उसकी सांसें गहरी हो गई। इधर उसके सो जाने के बाद दानिश ने अंतरा को घूरा जो अब अपने काम में लग गई थी। उसे देखकर दानिश ने फिर उसको अपने बीच से साइड कर दिया। अंतरा को कुछ एहसास हुआ। वो फिर अपनी साइड में देखने लगी। जब दक्ष बीच में था वो अब साइड हो गया था और अब उसके करीब दानिश बैठा हुआ था। ये फील करके अंतरा धीरे से बोली, दानिश ये क्या किया आपने? दक्ष अगर जागेगा तो वो गुस्सा करेगा। इस पर दानिश उसके बालों को अपने हाथों में फंसाते हुए बोला, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम बस हम पर ध्यान दो। ये कहते हुए दानिश ने अंतरा को एक हाथ से अपने हाथ में ले लिया और उसके किस करने लगा। वहीं अंतरा दानिश के इस करीब से हल्की सी मेल्ट होते हुए बोली, दानिश ये सही नहीं है, आपको नहीं पता एक बार आपने ऐसे ही किया था। तो दक्ष सुबह उठकर मुझसे पूछ रहा था कि जब मैं बीच में था तो सुबह साइड में कैसे आ गया, और फिर वो चिढ़ भी गया था। मैंने बहुत मुश्किल से उसे समझाया था। इस पर भी दानिश नहीं रुका और अंतरा के और भी करीब बढ़ते हुए उसने गर्दन पर उसके होठों को चूमते हुए बोला, मैंने कहा था ना तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं पता चलेगा। ये सुनकर अब अंतरा का चेहरा लाल हो गया। तभी उसने देखा लैपटॉप अब दानिश ने बंद कर दिया था। ये देखकर अंतरा जल्दी से बोली, दानिश ये क्या किया आपने? अभी मैं उस पर काम कर रही थी ना। इस पर दानिश ने लैपटॉप को साइड टेबल पर रखा और खुद बेड के आधे टेक लग करके बैठ गया। जिसके बाद उसने अंतरा को अपने सीने से लगाते हुए गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए। वो आज की भाग दौड़ में काफ़ी थक गई थी। जिस वजह से दानिश के सीने से जब लगी तो वो उसी तरह चुपचाप लगी रही और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दानिश इस वक्त उसके बालों को सहला रहा था और वो एक टक सामने की ओर घूर रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ अलग थे। तभी अंतरा को कुछ याद आया और वो अपना सर उठाकर दानिश की तरफ देखते हुए बोली, दानिश आपको पता है जो मैं हॉस्पिटल गई थी सृष्टि की किडनैपिंग का पता करने के लिए। इस पर दानिश बिना भाव के बोला, फिर वहाँ क्या हुआ? तो उसके जवाब में अंतरा बोली, वहाँ पर जब मैं गई थी तो मैंने सिक्योरिटी फुटेज चेक किया और आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने उस सिक्योरिटी फुटेज में उस किडनैपर को देखा तो मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। इस पर दानिश अब अंतरा को आंखों में आंखें डालकर बोला, क्यों, ऐसा क्या भूत देख लिया तुमने? इस पर अंतरा हल्के से बोली, भूत नहीं दानिश, भूत से भी ज़्यादा भयंकर वो इंसान था। दानिश की नज़रें अंतरा के ऊपर गहरी हो गई और वो फिर आगे बोला, कौन सा इंसान? क्या तुम उसे जानती हो? इस पर अंतरा जल्दी से अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ दानिश, सृष्टि का किडनैपर वही इंसान ने किया है जो उस दिन मुझे बारिश की रात में मिला था। वो अजनबी इंसान जिसकी वजह से आपने मेरे साथ। ये कहते कहते अंतरा रुक गई। उसे उस दिन के पल याद आने लगे। दानिश ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी और उसके साथ गुस्से में इंटीमेट हुआ था। वो सब याद करके वो अपना सर नीचे कर ली और चुप हो गई। दानिश उसे शांत होते देख फिर गहरी सांस भरा और उसके सर को सहलाते हुए बोला, उस दिन के लिए सॉरी सिली गर्ल। दानिश के मुंह से अंतरा ने यह सुना तो वो कुछ देर के लिए चुप हो गई और फिर अपना सर उठाकर दानिश को देखकर बोली, क्या आप सच में मुझसे सॉरी बोल रहे हैं? इस पर दानिश ने अपनी उसकी पलकों पर किस किया और बोला, क्या तुम्हें सुनने की कोई प्रॉब्लम है रही है? हम ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास चलें? दानिश की यह बात सुनकर अंतरा अपने मुक्के से दानिश के सीने पर मारते हुए बोली, दानिश ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा क्योंकि आप मुझे सॉरी एंड आई लव यू बहुत रेयर बोलते हैं। ये सुनकर दानिश अब
उसकी आंखों में आंखें डालकर गहरी आवाज़ में बोला, आई एम सॉरी एंड आई लव यू। ये कहते हुए दानिश ने उसके माथे पर किस कर लिया। वही अंतरा दानिश के इस बिहेव से बेहद शांत हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वहीं दानिश ने उसे बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। अंतरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, बस दानिश को महसूस कर रही थी। दानिश उसकी आंखों को किस करते हुए उसके चेहरे पर किस कर रहा था और वहीं वे दोनों रोमांटिक मूड में दोनों करीब आते चले गए। फिर थोड़ी देर बाद इसी में ही बीच उसने अंतरा ने दानिश से कहा कि आपको पता है, जब उस अजनबी इंसान ने कैमरे की तरफ इस तरह देखा जैसे वो जानबूझकर खुद को दिखाना चाहता हो। इस पर दानिश ने उसके गर्दन पर किस करते हुए बोला, तो तुमने क्या सोचा? तो इस पर अंतरा बोली कि मैंने सोच लिया है कि मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी और सृष्टि के गायब होने की एफआईआर दर्ज कराऊंगी। फिर वो इस पर दानिश बिना इमोशन बोला, जो इंसान इतने बड़े हॉस्पिटल में आकर एक इंसान को किडनैप करवा सकता है, तो तुम्हें लगता है कि वो इंसान किसी पुलिस से डरने वाला है? हाउ सिली यू आर। ये सुनकर अंतरा अब कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई और वो धीरे से बोली, लेकिन दानिश, यही एक सही रास्ता है उस इंसान को पकड़ने का, क्योंकि उसने गलत किया है। उसने सृष्टि को किडनैप किया है और किडनैपिंग के लिए तो हम पुलिस में ही जाएंगे ना। इस पर दानिश ने उसका देखा और फिर उसको बातें करने लगा उसी के लिए। फिर कहा कि ठीक है, तुम जैसा चाहती हो, तुम पुलिस में ट्राई करना चाहती हो तो इस ट्राई कर सकती हो इलीगल, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अंतरा इस बात पर जवाब देना चाह रही थी, लेकिन तभी उसे पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था और वह जो है थोड़ा रुक गई। और इस पर दानिश के होठों पर अपने होठों ने पकड़कर धीरे से बोला, बस थोड़ी देर मुझे कॉर्पोरेट करो। ये सुनकर अंतरा टुकुर टुकुर दानिश को देखने लगी और फिर उसने कुछ नहीं कहा। वो भी फिर दानिश में खो गई। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, दैट इज वहशी नज़रों से क्यों देख रहे हैं, कच्चा खा लोगे क्या मुझे? इस वक्त हॉल में शिवम लैपटॉप में अपना काम कर रहा था। टेबल पर फाइल पड़ी हुई थी। शिवम अभी अपने लैपटॉप में काम कर ही रहा था कि तभी किसी ने उसके लैपटॉप को एक झटके से बंद कर दिया। शिवम का चेहरा दूसरी तरफ फ्रस्ट्रेशन और गुस्से से भर गया। वो अपना सर उठाया और सामने देखने लगा तो उसने सामने इस वक्त श्रेया गुस्से से फूली हुई खड़ी थी। श्रेया को देखकर शिवम के चेहरे पर वो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा गायब हो गया और वो ना समझी में श्रेया को देखकर बोला, बेबी तुम यहाँ, वो भी इतनी रात को, कब आई और कैसे? इस पर श्रेया गुस्से से शिवम की गोद में बैठते हुए बोली, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कॉल बेबी, और फिलहाल तो मेरे पास भी 2 पैर हैं, पैरों से ही चलकर आई हूँ। ये सुनकर शिवम उसे घूर कर बोला, लेकिन क्यों, और वो भी इतनी रात को? तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी? तुम मुझे कॉल कर देती, मैं आ जाता तुम्हारे पास। इस पर श्रेया ने शिवम को कॉलर को गुस्से से पकड़ कर कहा, क्या तुम्हें सॉरी। इस पर श्रेया ने शिवम के कॉलर को गुस्से से पकड़ कर कहा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं इतनी रात यहाँ क्यों आई हूँ? ये सुनकर शिवम ने अपना सर ना में हिलाकर कहा, नहीं पता मुझे तुम क्यों आई हो, मुझे सच में नहीं पता। ये कहते हुए शिवम ने श्रेया की कमर से पकड़ लिया तो श्रेया मुंह फुलाते हुए बोली, अब तो करण और सौभ्या की भी कोर्ट मैरिज होने जा रही है। कल वो दोनों भी शादी कर रहे हैं। अब कब तुम मुझसे शादी करोगे? क्या मैं अब सिर्फ सभी के बच्चे की मौसी और चाची ही बनकर, क्या मेरे खुद के बच्चे नहीं होंगे? शिवम उसकी बात सुनकर समझ गया कि आखिर श्रेया इतने गुस्से में क्यों लग रही है। शिवम फिर मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट देखकर श्रेया का दिल जल उठा और वो गुस्से से बोली, शिवम स्टॉप इट, मैंने कोई जोक नहीं सुनाया है, तुम इस तरह हंस रहे हो। तुम्हें पता है, जब मैंने सौभ्या से सुना कि कल वो दोनों कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं तो इसे
सुनकर मुझे इतना बुरा लगा कि दोनों कितने साल से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अभी तक हमारी शादी नहीं हुई। तुम्हारी नज़रों में सिर्फ तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट है या दानिश सर के आगे पीछे भागना बस। इसके अलावा मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं करती। श्रेया की यह बात सुनकर अब शिवम भी स्माइल गायब हो गई और वो श्रेया के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। शिवम जानता था श्रेया इस वक्त गुस्से में है और उसे गुस्से की वजह जायज़ भी है। आज इतने सालों में भी सिर्फ शादी करने के लिए बोल रहा था, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की थी और उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि जब जब उसकी शादी डिसाइड होती तब तक कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाया करती जिसमें शिवम भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन शिवम अब श्रेया को समझाते हुए बोला, श्रेया मुझे पता है तुम इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और तुम्हारा गुस्सा होना भी जायज़ है, बट इस बार मैं तुमसे सच में प्रॉमिस करता हूँ मैं नेक्स्ट मंथ ही तुमसे शादी कर लूँगा। बस मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए और मॉम डैड भी ऑस्ट्रेलिया से नेक्स्ट मंथ ही इंडिया वापस आ रहे हैं, फिर मैं उनसे बात करके शादी की डेट फाइनल करवा लूँगा। ये सुनकर श्रेया गुस्से से बोली, आज इतने सालों में तुम्हारे मॉम डैड से शादी की डेट ही फिक्स करवा रहे हो, लेकिन अभी तक फिक्स नहीं हो पाई। आखिर तुम मुझसे शादी करना चाहते भी हो या बस मुझे झूठे ही झांसे में रखे हुए हो? देखो, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी तो तुम साफ साफ बता दो, मैं किसी और को ढूंढ लूँगी जो एटलीस्ट मुझसे 3-4 दिन में शादी कर लेगा और मैं भी उस सबको दिखा सकूँगी। श्रेया की यह बात सुनकर शिवम उसे गुस्से से घूरते बोला, जस्ट शट अप। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें कोई और अपना नहीं बना सकता और ना ही तुम किसी और का ख्याल अपने दिमाग में ला सकती हो। आइंदा से अगर तुमने ये कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवम ने गुस्से से देखकर श्रेया चिढ़कर बोली, वाह, किसी और का नाम लेने से अच्छा गुस्सा दिखा रहे हो। शिवम, आई एम टेल यू, अगर तुम इस वीक में मुझसे शादी नहीं की तो मैं किसी भी राह चलते लड़के को उठाकर अपने घर में बिठा लूँगी और उससे शादी कर लूँगी। वैसे भी मेरे डैड को मैं चाहे मारूँ या जीऊँ, मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे डैड को कि मैं चाहे मरूँ या जीऊँ। इसलिए मैं चाहे जिससे भी शादी करूँगी उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो मेरी स्टेप मॉम के साथ खुश है और मेरी ज़िंदगी में अपना कहने वाला सिर्फ तुम ही तो हो, और अब तुम ही मेरे साथ इस तरह कर रहे हो तो व्हाट आई एम वेरी अपसेट। ये बोलते हुए श्रेया का लहजा भर गया। उसने डैड ने सिर्फ उसे पैसे से ही सपोर्ट किया था, कभी उसके डैड ने उसे डैड का प्यार नहीं दिया और श्रेया को इसीलिए वो आज गुस्से से और बहुत ज़्यादा उदास थी, भरी हुई थी। वह शिवम उसकी ये बात सुनकर अब गहरी सांस ली और उसके हाथों पर किस करते बोला, तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम समझता हूँ और ट्रस्ट मी, अगर तुम यही चाहती हो कि मैं तुमसे इसी वीक शादी करूँ तो ठीक है, मैं तुमसे इसी वीक में शादी को तैयार हूँ। मैं कल ही अपने मॉम डैड के पास कॉल करके उन्हें यहाँ बुला लूँगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। जैसे ही शिवम ने ये कहा, श्रेया के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई और वो एक्साइटेड से बोली, क्या सच में तुम मुझसे इसी हफ्ते शादी करोगे? इस पर शिवम भी मुस्कुराते बोला, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। इससे अच्छा है कि मैं तुमसे शादी करके अपना बना लूँ। बाय द वे, हमें शादी करनी थी तो अब अगर जल्दी कर रहे हैं तो इसमें हमारा ही फ़ायदा होगा। हमारे बच्चे जल्दी होंगे जिससे तुम्हें लोगों से जलन भी नहीं होगी। ये सुनकर श्रेया अब मुस्कुराने लगी। उसने कसकर शिवम को हग किया। वहीं शिवम ने भी उसे उसी तरह अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर अपने रूम में लेकर चला गया। इधर दूसरी तरफ भारद्वाज कॉरपोरेशन में अंतरा जा चुकी थी। इस वक्त प्रियल को नाइट शिफ्ट में एक्स्ट्रा सारा काम करना पड़ रहा था। वो इस वक्त अंतरा के कैबिन में ही सोफे पर बैठकर सारा काम कर रही थी। तभी कैबिन में कोई एंटर हुआ। अचानक से कैबिन में किसी के आने से प्रियल ने अपना सर उठाया और वो सामने देखकर चौंक गई, लेकिन फिर उसने अपने आप को कंट्रोल किया और बोली, मिस्टर ऋतिक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऋतिक, उसके हाथ में कुछ फाइल थी जिसके हाथ में वो प्रियल को कूटते हुए उसके पास आया और टेबल पर फाइल रखते हुए उसके सामने सोफे पर जाकर बैठ गया। उसे वहाँ बैठा देखकर प्रियल कुछ समझ नहीं पाई और वो वापस से बोली, हेलो, मैंने आपसे कुछ पूछा,
आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? इस पर ऋतिक ने फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा। अंतरा एक नया प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रही है और वो प्रोजेक्ट अल्फ़ा ग्रुप से जुड़ा हुआ है और अल्फ़ा ग्रुप का आधा काम मैं संभालता हूँ। सो उससे रिलेटेड मैं एक फ़ाइल तुम्हें देने आया था। अंतरा ने कहा था कि मैं तुम्हें ये दे दूँ जिससे तुम इसे स्टडी करके उसके पास मेल कर दो। प्रियल ने जब कार्तिक की यह बात सुनी तब उसने सर हिलाया और उस फाइल को देखने लगी। वहीं ऋतिक अब उसके चेहरे को घूर रहा था। प्रियम फाइल में बिजी हो गई थी। ऋतिक एकटक प्रियल के चेहरे को देखते हुए उसमें कहीं खो सा गया। वो फिर मन ही मन बोला, आखिर इस लड़की के अंदर ऐसा क्या है जो जब भी मैं इसे देखता हूँ तो बस देखता ही रह जाता हूँ। लेकिन मैं किसी से दोबारा प्यार कैसे कर सकता हूँ? लोग कहते हैं कि प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, जो कि शायद मैंने पाखी से कर लिया था, लेकिन पाखी ने मुझे धोखा दे दिया। वो मुझे छोड़कर भाग गई। तो क्या अब मैं दोबारा प्यार करने के लायक नहीं हूँ? लेकिन मैं जब ये प्रियल को देखता हूँ एक अजीब सी घबराहट मेरे अंदर आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने प्रियल ही वो इंसान है जिसके लिए आज तक मैं इस तरह था। कभी पाखी को देखकर मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आई जैसी प्रियल को देखकर आती है। तो क्या मुझे एक बार और खुद को चांस देना चाहिए? ये सवाल करते हुए ऋतिक और भी गहराई से प्रियल को देखने लगा। वह प्रियल को ऋतिक को गहरी नज़र से खुद को महसूस कर रही थी। अब वो गुस्से से ऋतिक को घूरे जा रही थी, लेकिन ऋतिक अभी उसे देखे जा रहा था। ये देखकर प्रियल ने अब जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपने हाथ को टेबल पर पटकते हुए बोली, मिस्टर ऋतिक, व्हाट रॉन्ग विद यू? आप क्यों मुझे इस वहशी नज़रों से देखे जा रहे हैं, जैसे मुझे अभी कच्चा खा जाएंगे? उसके हाथ पटकने की आवाज़ से ऋतिक अपने होश में आया और वो हड़बड़ी से प्रियल को देखने लगा। प्रियल का चेहरा गुस्से से लाल था। ये देखकर ऋतिक जल्दबाजी में अपनी जगह से उठा और बोला, आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर उसने प्रियल को ज़्यादा कोई जवाब नहीं दिया और वो तुरंत वहाँ से बाहर निकल गया। इधर प्रियल उसे जाते हुए घूरने लगी और खुद से बोली, अजीब इंसान है। मुझे लगा था कि दानिश सर का असिस्टेंट बहुत ही इंटेलिजेंट और समझदार होगा, लेकिन ये तो एक नंबर का उल्लू का पट्टा निकला। इससे तो बात करना बेकार है। ये कहते हुए प्रियल वापस से अपने काम में लग गई। इधर अगली सुबह बेंगलोर, अंतरा का अपार्टमेंट। सुबह अंतरा की आंख लगभग 8 बजे खुली। जब उठकर बेड पर उठी तो उसने देखा इस वक्त रूम में कोई भी नहीं था। ये देखते हुए अंतरा ने उबासी लिया। वो फिर बेड से उठी और सीधे वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद जब वो फ्रेश होकर शॉवर लेकर बाहर आई तो उसने देखा कि अब दक्ष सोफे पर आकर बैठा हुआ था और इस वक्त उसके मुंह में सैंडविच का पीस पूरा भरा हुआ था, जिस वजह से दक्ष का पूरा मुंह फूला हुआ था और उसके हाथ में भी एक सैंडविच का पीस था। दक्ष को इस तरह खाता देखकर अंतरा मुस्कुरा कर बोली, दक्ष, क्या हुआ आपको? कितनी भूख लगी है? इस पर दक्ष अपना मुंह इधर उधर हिलाते हुए कुछ बोलने लगा, लेकिन उसके छोटे से मुंह में इतना सारा भरा होने की वजह से कुछ बोल नहीं पाया, जिसे देखकर फिर अंतरा बोली, अच्छा, पहले आप खा लो फिर बोलना। इस पर दक्ष ने अपनी पलकें झपकाई। अंतरा फिर अपने बालों को सुखाने लगी। कुछ देर में दक्ष ने जब खा लिया तो वो अंतरा को स्माइल के साथ बोला, मम्मा, आज डैड ने सैंडविच बनाया जो कि बहुत टेस्टी था, इसलिए मुझे बहुत भूख लगाई। दक्ष की एक बार फिर से ये बात सुनकर अंतरा का मुंह बन गया, लेकिन उसने फिर कुछ नहीं कहा और बोली, ओके, मैं भी टेस्ट करना चाहूँगी। खैर दक्ष, आप यहाँ अकेले घर में रह लोगे? क्योंकि मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना होगा। शायद आपके डैड भी मेरे साथ जाएं। तो क्या आप अकेले यहाँ कंफर्टेबल हो या मैं आपको भी अपने साथ लेकर चलूँ? उसको पुलिस स्टेशन जाना था और उसे काफ़ी वक्त भी लग सकता था। उसे दक्ष को यहाँ अकेले छोड़ने में भी थोड़े से प्रॉब्लम हो रही थी। वहीं दक्ष ये सुनकर अपनी भौहें चढ़ाते बोला, आप डैड के साथ कहीं बाहर घूमने जा रही हो? ये सुनकर अंतरा जल्दी से बोली, नहीं दक्ष, ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने आपसे बताया था ना कि मैं यहाँ एक काम से आई हूँ, तो मैं वही काम करने जा रही थी। इस पर दक्ष फिर बोला, तो आप डैड को क्यों लेकर जा रही हो? वो आपका काम अकेले है तो आप अकेले जाकर करो, डैड को भी मेरे साथ छोड़ दो। ये सुनकर अंतरा ने गहरी सांस लेकर दक्ष से कहा, मैं डैड को अपने साथ लेकर नहीं जा रही हूँ,
लेकिन डैड खुद मेरे साथ जाएंगे तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकती, और मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ आपका जाना ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपसे यहाँ रहने के लिए कह रही थी। यह सुनकर फिर दक्ष मुंह बनाते बोला, ओके जाओ पर जल्दी आना, मैं आपका वेट करूँगा। इस पर अंतरा मुस्कुराई और उसने सर हिला दिया। कुछ देर बाद वो चेंज करके लिविंग एरिया में आई। उसने देखा सोफे पर इस वक्त दानिश अपने टैब में कुछ कर रहा था। दानिश के चेहरे पर एक्सप्रेशन बिल्कुल जीरो थे और उसके एक हाथ में कॉफ़ी का मग था जिसका सिप वो भर रहा था। दानिश को देखकर अंतरा को कल रात की सारी बात याद आने लगी। कल रात का याद करते वो ब्लश करने लगी, लेकिन फिर उसने खुद को नॉर्मल किया और वो किचन में चली गई। कुछ देर बाद अंतरा दानिश के पास आई और बोली, दानिश मैं आज पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, क्या आप चलना चाहेंगे या फिर आप यहीं दक्ष के साथ रुकेंगे? इस पर दानिश बिना उसकी तरफ देखे बोला, क्या तुम अकेले हैंडल कर लोगी? क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ चलूँ? यह सुनकर अंतरा बोली, अकेले तो मैं हैंडल कर लूँगी, लेकिन आपसे पूछना भी ज़रूरी है, वरना आप बुरा मान जाएंगे तो। यह सुनकर दानिश अब अपनी भौहें चढ़ा ली और वो अंतरा को घूर कर बोला, क्यों मैं तुम्हें कोई रिश्तेदार लग रहा हूँ जो तुम मुझे पूछोगी? नहीं तो मैं बुरा मान जाऊँगा। यह सुनकर अंतरा का मुंह बन गया और फिर वो बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि दक्ष अकेला रहेगा इसलिए मैं कह रही थी, अगर आप भी साथ चलेंगे तो यहाँ अगर उसे कोई प्रॉब्लम हुई तो। दानिश अपनी जगह से उठकर उसके साथ हाथ को पकड़ते बोला, उसे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं यहाँ अपने कुछ आदमियों को छोड़कर जाऊँगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। दानिश की यह बात सुनकर अंतरा को राहत मिली और फिर दानिश उसे लेकर बाहर जाने लगा। लेकिन तभी पीछे से दक्ष बोला, मम्मा हम आज शाम को बाहर गेमिंग हब चलेंगे, ओके? ये सुनकर अंतरा रुक गई और फिर मुड़ते हुए दक्ष से मुस्कुराकर बोली, ओके दक्ष जरूर। इस पर दक्ष को घूर कर बोला, जाओ जाकर पढ़ाई करो, हर वक्त सिर्फ गेम खेलने में कुछ नहीं होगा। ये सुनकर दक्ष चिढ़कर दानिश को देखने लगा। वहीं अंतरा फिर दानिश को देखते हुए बोली, दानिश अभी तो उसके गेम ग्रोन अप की उम्र है, उसे करने दीजिए ना जो वो करना चाहता है। ये कहते हुए वो दोनों जब अपार्टमेंट से बाहर निकल गए, वहीं दक्ष फिर चुपचाप जाके सोफे पे बैठ गया और वो दानिश के टाइम में गेम खेलने लगा। इधर अंतरा दानिश के साथ सीधे पुलिस स्टेशन के लिए निकल गई। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।